हिंदू संस्कृति हिंदुस्तान का प्राण है। समाज इतना सजग और संगठित होना चाहिए कि हमारे गौरव प्रतीकों पर कोई बुरी नजर डालने की हिम्मत ना करे। शक्ति संगठन से आती है, इसलिए हर हिंदू समाज की एकता के लिए खुद को समर्पित कर दे। ये उद्देश्य है एक ऐसे संगठन का जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और 16 राज्यों के राज्यपाल भी इसी संगठन से हैं। चुनाव में टिकट मिलना हो या मंत्री मुख्यमंत्री की ताजपोशी, आरोप लगता है कि रिमोट कंट्रोल इसी संगठन के पास होता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े संगठन कहे जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। साल 1919 प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य को बांटकर मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक नेता यानी खलीफा को सत्ता से हटा दिया। दुनिया भर के मुसलमान भड़क उठे। गुलाम भारत के मुसलमान भी अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। उन दिनों देश में पहले से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था। गांधी जी ने इसे सही मौका समझा और मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन के साथ हो लिए। गांधी ने कहा, जिस तरह हिंदुओं के लिए गाय पूज्य है, उसी तरह मुसलमानों के लिए खलीफा। लेकिन गांधी के इस फैसले से सभी खुश नहीं थे। उनमें से एक था 30 साल का युवा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो 1 साल पहले ही कांग्रेस में शामिल हुआ था। हेडगेवार का मानना था कि मुसलमानों ने अपने धर्म को देश से पहले रखा है। 1 साल बाद अगस्त 1921 केरल के मालाबार में मुसलमानों और हिंदू जमींदारों के बीच दंगा भड़का, जिसमें करीब 2337 लोग मारे गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दंगे पर सवाल उठाते हुए खिलाफत आंदोलन पर गांधी को घेरा। अंबेडकर अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखते हैं, इस विद्रोह का मकसद ब्रिटिश राज को खत्म कर इस्लाम राज की स्थापना करना था। तब जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए, मंदिर ढहाए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। क्या गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने की यही कोशिश है? आखिर इससे क्या मिला? इसके 2 साल बाद यानी 1923 में हिंदू मुस्लिम हिंसा की आग हेडगेवार के अपने शहर नागपुर पहुंची, जहां सांप्रदायिक दंगे हुए और कलेक्टर ने हिंदुओं की झांकियों पर रोक लगा दी। अब हेडगेवार को लगने लगा कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक संगठन की जरूरत है। 27 सितंबर 1925 को नागपुर में विजयदशमी के दिन हेडगेवार ने 5 लोगों के साथ अपने घर में बैठक की और कहा, आज से हम संघ शुरू कर रहे हैं। इस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शुरुआत हुई। आरएसएस शुरू करने वाले हेडगेवार का जीवन काफी उतार चढ़ाव से गुजरा। साल 1903 नागपुर समेत देश के कई हिस्सों में प्लेग महामारी फैली थी। इसकी चपेट में हेडगेवार के माता पिता भी आ गए और एक ही दिन उनकी मौत हो गई। तब 6 भाई बहनों में 5वें नंबर पर रहे हेडगेवार महज 14 साल के थे। उनके बड़े भाई महादेव पहलवानी के शौकीन थे। वे अपने साथ हेडगेवार को हर दिन शिवराम गुरु अखाड़े में लेकर जाते थे। एक दिन यहाँ उनकी मुलाकात स्वतंत्रता सेनानी और हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे बीएस मुंजे से हुई। सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी अपनी किताब संघम शरणम गच्छामि में लिखते हैं, बीएस मुंजे ने हेडगेवार को अपने घर बुलाकर केवल 15 साल की उम्र में बम बनाने की ट्रेनिंग दी और फिर उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। 1906 में हेडगेवार ने नागपुर में पहली बार बाल गंगाधर तिलक का भाषण सुना तो उनके मुरीद हो गए। वे मराठा और केसरी में छपे उनके लेखों को नियमित रूप से पढ़ने लगे। उन दिनों क्रांतिकारी पीएस खानखोजे बांधव समाज नाम से एक संगठन चला रहे थे, जिसमें 2 विंग थे, एक सबके लिए और दूसरा गोपनीय। हेडगेवार गोपनीय विंग के सदस्य थे और अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार जुटाते थे। बांधव समाज की वंदे मातरम मुहिम के चलते हेडगेवार को उनके स्कूल ने बर्खास्त कर दिया। प्राइवेट से 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद हेडगेवार को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कलकत्ता भेजा गया। उन दिनों कलकत्ता क्रांतिकारियों का गढ़ था। यहाँ हेडगेवार अनुशीलन समिति से जुड़ गए। अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल जैसे क्रांतिकारी भी इसके सदस्य थे। हेडगेवार को डॉक्टरी पढ़ने के बहाने मुंजे ने इसलिए कलकत्ता भेजा था ताकि वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहें। 1915 में वो नागपुर लौटे। तब तक दुनिया में पहला विश्व युद्ध छिड़ चुका था। अंग्रेजी सेना की तरफ से भारतीयों का जंग में लड़ना उन्हें पसंद नहीं आया।
हेडगेवार को नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक व्यायामशाला खोली, जिसमें वो युवाओं को व्यायाम कराने के साथ साथ ज्वलंत मुद्दों पर डिबेट कंपटीशन कराते। 1910 से 1919 के बीच हेडगेवार ने कई छोटे संगठन बनाए, पर वे कुछ बड़ा नहीं कर पाए। हेडगेवार को लगा कि कुछ बड़ा करना है तो बड़े संगठन से जुड़ना होगा। इसके बाद 1919 में वो कांग्रेस के एक्टिव मेंबर बन गए। 1920 में खिलाफत आंदोलन से असहमत होने के बाद भी हेडगेवार ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसी साल नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें हेडगेवार ने स्वराज की मांग करते हुए विषय नियामक समिति का प्रजासत्ता प्रस्ताव दिया, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप ने इसे ठुकरा दिया। इस वजह से हेडगेवार काफी निराश हुए। एक साल बाद 1921 में अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देने की वजह से हेडगेवार को 9 महीने जेल में रहना पड़ा। जेल से लौटने के बाद हेडगेवार कुछ अलग करना चाहते थे। खिलाफत आंदोलन, मालाबार हिंसा, नागपुर के दंगे के बाद आखिरकार 1925 में उन्होंने संघ की स्थापना कर दी। शुरुआती दिनों में संघ की बैठकों में रविवार को ट्रेनिंग और मार्च होता था, जबकि गुरुवार और रविवार को राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा होती थी, लेकिन संघ का नामकरण नहीं हुआ था। 17 अप्रैल 1926 संघ के लिए 3 नाम सुझाए गए: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, झरी पटका मंडल और भारतोद्धारक मंडल। 25 में से 20 लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चुना। मई 1926 में नागपुर के मोहितवाड़ा ग्राउंड में संघ ने नियमित शाखा की शुरुआत की। इसी साल रामनवमी के मौके पर स्वयंसेवक पहली बार खाकी शर्ट, खाकी पैंट, खाकी कैप और बूट में नजर आए। युवाओं को शाखा से जोड़ने के लिए हेडगेवार ने कई तरह के देसी खेल शुरू किए। 1929 में हेडगेवार संघ के सरसंघचालक यानी संघ प्रमुख बने। 1930 में वे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए, लेकिन संघ को इससे अलग रखा। 1934 में महात्मा गांधी महाराष्ट्र के वर्धा में संघ के शिविर और प्रार्थना में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने हेडगेवार से मुलाकात की और पूछा, आपने कांग्रेस में ऐसे स्वयं सेवकों का समूह क्यों नहीं तैयार किया? अलग संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई आर्थिक तंगी थी? नहीं, धन की कोई कमी नहीं थी। हमारे सामने समस्या नजरिए की थी। कांग्रेस एक राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए बना है। वहाँ नेता कार्यकर्ताओं को दरी चादर बिछाने वाले के रूप में देखते हैं, लेकिन संघ में स्वयंसेवक और नेता में कोई अंतर नहीं है। आरएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर हेडगेवार स्वयंसेवकों से अक्सर एक बात कहा करते थे, अंग्रेजों के जाने के बाद भी अगर हिंदू एक मजबूत राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं हुए तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम अपनी आजादी की रक्षा कर पाएंगे। 5 स्वयंसेवकों से शुरू हुआ संगठन आखिर दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कैसे बना? इसका संविधान क्या है और इसके लिए फंड कहां से आता है? सब कुछ जानिए आरएसएस सीरीज के अगले एपिसोड में।